मीडिया रिपोर्टर्स जिन्हें हम कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी न्यूज को पूरी सच्चाई के साथ ऑडियंस को दिखाए। बट यहाँ कुछ मीडिया रिपोर्टर्स किसी की डेथ के सेंसिटिव टाइम को शेमलेसली कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो न्यूज को कवर ही नहीं कर रहे, बल्कि इस पे वो अपने फेक ओपिनियंस भी दे रहे हैं। वो ऑडियंस को एक साइड की स्टोरी दिखा रहे हैं। तो रिसेंटली सैफ अली जरीवाला की डेथ हुई है एंड अगर आप सैफ अली जरीवाला को नहीं जानते तो सैफ अली ने काटा लगा सॉन्ग से अपने करियर की शुरुआत करी थी एंड बाद में उन्होंने काफी सारे रियलिटी शोज करे जैसे बूगी बुगी, नच बलिए एंड बिग बॉस। एंड बिग बॉस 13 की वजह से वो काफी फेमस भी हुई थी। सो रिसेंटली अचानक से उनकी डेथ हो गई एंड डेथ का कारण कार्डियक अरेस्ट था। तो पुलिस का कहना था कि खाली पेट उन्होंने मेडिसिन ले ली थी जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर था वो ड्रॉप हो गया था। सो सैफ अली ने 27 जून को सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी, उसके लिए उन्होंने होल डे फास्ट भी रखा था। तो सैफ अली ने फास्ट के टाइम पे एंटी एजिंग मेडिसिन ली थी एंड ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी। तो जो ग्लूटाथियोन इंजेक्शन होता है वो स्किन ब्राइटनिंग का वर्क करता है। सो रात के करीब 10:30 बजे सैफ अली अपने घर में कोलैप्स हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। सो रात के करीब 10:30 पर उनकी डेथ हो गई थी एंड ऑडियंस को इसके बारे में नहीं पता था। उन्हें पता चला राहुल वैद्य जो कि एक सिंगर है उनकी स्टोरी से। उन्होंने सैफ अली के रेस्ट इन पीस की स्टोरी लगाई थी, जिसके बाद ऑडियंस ने सैफ अली की प्रोफाइल, उनके हस्बैंड पराग की प्रोफाइल चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि पराग ने डेथ के कुछ टाइम पहले ही अपनी जिम की पोस्ट लगाई थी तो ऑडियंस ने इम्पल्सिव होकर उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है एंड वो अभी भी सोशल मीडिया में एक्टिव है। एंड इसके बाद मीडिया हाउसेस ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। तो क्या हो रहा था कि मीडिया रिपोर्टर सैफ अली की बिल्डिंग में जाके एक एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे, सैफ अली के सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू ले रहे थे एंड मीडिया हाउसेस ने ये नरेशन भी सेट करना स्टार्ट कर दिया कि पराग सैड नहीं है सैफ अली की डेथ को लेकर। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पराग किसी से बात कर रहे थे। भाई जाने दे, मत कर। वहाँ ये बोला जाने लगा कि पराग को अपनी वाइफ के जाने का दुख नहीं है, वो रो नहीं रहे। एक और वीडियो पराग का सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पराग अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहे हैं। इवन जो काफी सारे सेलिब्रिटीज फ्यूनरल में जा रहे थे, मीडिया उनके मुंह में माइक ले जाकर क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको कैसा फील हो रहा है सैफ अली की डेथ के बाद। सो डॉग को वॉक पे ले जाने के लिए जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उस पे पराग छाबरा ने मीडिया को शेम किया। जब आपको पता चला तो कितना दुख हुआ? आपकी मैंने न्यूज़ देखी है, जो आप कुत्ते वाली जो न्यूज़ बनाई है ना, बहुत ही बेकार बात है। क्या कुत्ते वाली न्यूज़ जो बनाई कि है? कुत्ते वाले घुमा रहे हैं शुरू से, क्या करें फिर वो बदला, बहुत ही बेकार न्यूज़ करते हैं आप लोग। सो देखा जाए तो मीडिया वालों ने सिर्फ एक साइड की स्टोरी दिखाई जहां से उन्हें लैमलाइट मिल रही थी, जबकि एक दूसरे वीडियो में पराग सैड थे, वो रो रहे थे, वो सैफ अली की अस्थियों को हाथ में पकड़कर रो रहे थे। बट इस वीडियो को ऑडियंस को ज्यादा शो नहीं किया गया क्योंकि इससे लैमलाइट नहीं मिलती। सो कोई भी एक वीडियो देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पराग सैड नहीं थे। ऑफ कोर्स वो सैड थे, बट उन्हें अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी। एंड हमारी फैमिली में भी किसी की डेथ होती है तो पहले तो हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो हमारी लाइफ से चला गया। एंड कुछ लोग इमोशंस दिखाते हैं तो कुछ अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते, तो सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे जज करना सही नहीं। सो सैफ अली एंड पराग 2014 से साथ एंड उन दोनों ने ही साथ में नच बलिए शो किया था। ऑल्सो बिग बॉस से लेके हर जगह जहाँ भी सैफ अली जाती थी, पराग ने ऑलवेज सैफ अली को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट कभी भी पराग सैफ अली की सक्सेस को लेके इनसिक्योर नहीं हुए, वो ऑलवेज सैफ अली को सपोर्ट करते। इवन वो खुश भी होते थे कि लोग उन्हें सैफ अली की वजह से जानते हैं। सो सैफ अली की डेथ के बाद सैफ अली के इंस्टाग्राम में कुछ इनसेंसिटिव कमेंट देखने को मिले। जैसे एक पर्सन ने कहा कि ज्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में ये दुनिया से ही चली गई। अनदर पर्सन सेड मरने की बात भी शर्म नहीं है तुम्हें। अनदर पर्सन सेड जहन्नुम में गई। तो इन सब कमेंट्स को देख के ये समझ आता है कि कुछ लोग बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं, उन्हें किसी के डेथ का कोई भी रिग्रेट नहीं होता। डेथ के बाद भी किसी की प्रोफाइल में जाके आपको बैड कमेंट करना है क्यों है? तो अगर हम रिपोर्टर्स की बात करें तो आई अंडरस्टैंड रिपोर्टर्स का वर्क होता है सेलिब्रिटीज के वीडियो को कैप्चर करना, क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। बट किसी के डेथ के सेंसिटिव मूवमेंट को आप दूर से भी कैप्चर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उनके मुंह के पास ही जाके उन्हें कैप्चर करना है, उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने हैं। मजाक मत सुनाइएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत से रिपोर्टर्स वीडियो कैप्चर तो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो काफी सारे वियर्ड कैप्शन भी डाल रहे हैं जिससे ऑडियंस मैनिपुलेट हो रही है। जैसे ये कैप्शन पढ़ो, इनकी बीबी नहीं रही और ये इतना कूल कैसे है, वाइफ जस्ट डाइड एंड यू आर वॉकिंग अ डॉग। एक पर्सन ने तो ये थंबनेल डाला कि जहर दे के मार दिया गया सैफ अली को, कमरे में मिला चौंकाने वाला सबूत, पति ही बना सैफ अली की मौत का कारण। आई अंडरस्टैंड व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? अगर मीडिया या रिपोर्टर्स ऐसे ही टाइटल या थंबनेल लगाएंगे तो जो इनोसेंट ऑडियंस है वो इजिली मैनिपुलेट हो जाए।
जाएगी एंड लोगों को तो ये लगेगा कि सैफ अली के हस्बैंड की वजह से सैफ अली की मौत हुई है। सी अगर नॉर्मल वीडियो में आप क्लिक बेट करते हो तो भी कोई इशू नहीं रहता है, बट ये किसी की डेथ का टॉपिक। अच्छा, कुछ कमेंट्स में तो पराग को ट्रोल किया जा रहा है, बट काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मीडिया की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया। जैसे वन पर्सन सेड सेमलेस मीडिया, रियली हर हस्बैंड इज इन पेन, प्लीज लीव देम अलोन। अनदर पर्सन सेड कि इन मीडिया वालों के घर में अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो हमें भी उनके घर जाके ऐसे ही वीडियो को कैप्चर करना चाहिए, बेशर्मी की भी हद होती है। इवन एक्टर वरुण धवन ने भी मीडिया के ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट किया है। ही सेड अगेन वन मोर पासिंग ऑफ अ सोल बीइंग insensitively covered by the media. I just don't understand why do you have to cover someone's grief? Everyone looks so uncomfortable with this. How is this benefiting anyone? My request to my friend in the media, that isn't the way someone would want their final journey covered. But इन सब हैवी ट्रोलिंग के बाद भी मीडिया वाले अभी भी पराग को कैप्चर कर रही है। तो सैफ अली की कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई है एंड वो 42 साल की थी एंड उन्हीं के सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला थे जो कि 41 ईयर ओल्ड थे एंड उनकी भी अटैक से डेथ हुई। एंड देखा जाए तो पहले के जो हार्ट अटैक के केसेस होते थे वो ओल्ड एज पीपल में ही देखने को मिलते थे, बट अब बच्चों से लेकर टीनेजर्स में भी ये देखने को मिलते हैं। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो 2017 से 2019 के बीच 53% हार्ट अटैक के केस इंक्रीज हुए हैं एंड जहां 2016 में 1940 लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, वहीं 2019 में ये नंबर बढ़ के 2381 हो गया था। 2019 के बाद तो ये केसेस और भी बढ़ते जा रहे हैं एंड जो 18 से 40 साल के लोग हैं उनमें ये केसेस ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब इससे रिलेटेड काफी सारे लोगों का कहना है कि कोविड की जो वैक्सीन लगी थी उसके बाद से हार्ट अटैक के केसेस इंक्रीज हुए हैं। अब ये सच भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट ये चीज भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आजकल का जो फूड इनटेक है वो मोस्टली केमिकल बेस्ड होता है। आजकल मोस्टली लोग फास्ट फूड खाना प्रेफर करते हैं, इवन नॉर्मल फूड जैसे वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट में भी केमिकल देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली आप लोगों ने एक पनीर का केस देखा होगा जहाँ मार्केट में फेक पनीर देखने को मिल रहे थे। इवन काफी बिग सेलिब्रिटीज जैसे गौरी खान के रेस्टोरेंट में भी पनीर फेक मिला था। प्लस आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत फास्ट हो गई है, लोग फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, योगा मेडिटेशन या फिर वॉक पे फोकस नहीं करते। सो ये भी एक रीजन हो सकता है यंग एज में अटैक आने का। तो शेफाली जरीवाला स्किन लाइटनिंग की मेडिसिन एंड इंजेक्शन लेती थी। तो ये सारी मेडिसिन या इंजेक्शन आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो इससे आपकी मर्क्यूरी पॉइजनिंग, किडनी डैमेज, डायबिटीज एंड ऐसी काफी सारी बिग डिसीज हो सकती है। ऑफ कोर्स ये आज का ट्रेंड है कि बोटॉक्स करवा लो, लिप फिलर्स करवा लिया, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा लिया। एंड अगर मॉडर्न सोसाइटी में लोग अगर ये प्रोसीजर नहीं ले तो आपकी ब्यूटी पे क्वेश्चन किया जाता है। शेफाली जरीवाला इतनी ब्यूटीफुल थी बट इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए उन्हें भी ऐसे हैवी ट्रीटमेंट देने पड़े। अब अगर आप ये प्रोसीजर कराते हैं या मेडिसिन लेते हैं एंड अगर आप सेफ्टी नहीं रखते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे शेफाली के केस में उन्होंने फास्ट रखा था एंड मेडिसिन खा लिया था जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था जो उनकी डेथ का कारण बना। अब ऑफ कोर्स ब्यूटी प्रोसीजर या मेडिसिन से आपको तुरंत साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बट लॉन्ग टाइम में ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा कि आप और भी ब्यूटीफुल दिख रहे हो, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इनसिक्योरिटी दूर चली जाएंगी, बट एक टाइम के बाद लोग इससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जिसके बाद इन सारी चीजों को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूटी प्रोसीजर कराओ ही मत, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लो, अपने फैमिली मेंबर से बात करो। एंड अगर आप मेडिसिन लेते हो या प्रोसीजर करवाते हो तो आपको प्रिकॉशन लेना जरूर है कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना जाए। सो क्या लगता है आपको, मीडिया का सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को लेके इतना ऑब्सेशन सही है? मीडिया का सेलिब्रिटीज के सेंसिटिव टाइम पे उनको कैप्चर करना सही है? मीडिया रिपोर्टिंग जानी जाती है अपने फैक्ट एंड अनबायस्ड ओपिनियन को लेके। एंड क्या मीडिया एंड कुछ यूट्यूबर्स का फेक थंबनेल या फेक टाइटल लगा के ऑडियंस को मैनिपुलेट करना सही था? सो व्हाट आर थॉट अबाउट शेफाली जरीवाला's recent death? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड राखी सावंत के करियर, कंट्रोवर्सी एंड कैसे वो बॉलीवुड आइटम क्वीन से क्रिंज क्वीन बनी जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।